भुजाकार संख्या बोलते हैं ट्रायंगल नंबर। ट्रायंगल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर कोई भी पॉइंट जो हमारा ट्रायंगल के शेप में हो, कोई भी नंबर जो ट्रायंगल की शेप में हो उसको हम ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे ट्रायंगल नंबर फाइंड करने की तरीके जो होते हैं कैसे होते हैं, आपको एक फार्मूला याद रखना है। कौन सा एक फार्मूला याद रखना है? यहाँ पर Tn इक्वल टू n ब्रैकेट में n+1 और यहाँ पर अपॉन 2 कोई भी नंबर यहाँ रख दोगे। अगर पता करना है कि तीसरा नंबर हमारा ट्रायंगुलर कौन सा होगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 रख देते हैं। मान लो कि मुझे तीसरा पता करना है कि तीसरा नंबर पे कौन से ट्रायंगुलर नंबर होगा, तो 3 यहाँ पर हम रख देते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे 3 तो 3 और यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 1 4 तो 4, यहाँ पे हमारा 2 तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार, ये एक बार तो 3 दूनी 6 तो 6 हमारा नंबर होगा कौन सा? तीसरा। आइए जानते हैं पहला क्या होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पहला हमारा होगा ट्रायंगुलर नंबर जिसे 1 बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे 3, फिर हम 6 बोलेंगे, फिर हम यहाँ पे 10 बोलेंगे, फिर यहाँ पे 15 बोलेंगे, फिर यहाँ पे 21 बोलेंगे, फिर इसके बाद आप 28 ले लेंगे। ठीक है, इनके डिफरेंस देखो आप कितना है, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 4 मिलेगा, फिर यहाँ पे 5 मिलेगा और फिर यहाँ पर 6 मिलेगा, फिर यहाँ पर 7 मिलेगा, ऐसे ही 8 मिलेगा। मतलब यहाँ पे कह सकते हो ये 2 3 4 5 एक कंसेक्यूटिव नंबर है जो इसमें ऐड होकर बना सकते हैं कोई भी नंबर कहीं भी कभी भी। ठीक है, तो इस तरह से ये नंबर एक आग का दरिया है। क्या बोलते हैं? आग का दरिया नहीं, इसको बोलते हैं समुंदर है। अगर आप नंबर पढ़ोगे तो बहुत लंबा चैप्टर है। ठीक है, और ये जो मैथ्स है पूरी नंबर पे ही डिपेंड है। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रायंगल नंबर जान चुके हैं। तो पहला आप टिक कर लीजिए। दूसरा हम सिखाने की कोशिश करते हैं परफेक्ट नंबर क्या होता है। ठीक है, ये आप याद रखना, ये नंबर हमारे क्या है? ट्रायंगुलर नंबर है। तो आगे बात करेंगे किसकी किसकी बात करेंगे 5 मिनट में जो हो सकता है वो हम करने वाले हैं। तो इस पे हम जाने वाले हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है? मेरी बात को सुनना, ऐसे ही पूरा होगा। मैं थ्योरी लिखूंगा तो फिर वो लंबा हो जाएगा ना। परफेक्ट नंबर वो होता है जो खुद में एक प्रॉपर फैक्टर का सम इक्विवेलेंट हो, उसे हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। यानी कि हिंदी में बोलेंगे पूर्ण संख्या। बोलो समझ में आया? तो इस तरह से मैंने बोला कि क्या दो एक परफेक्ट नंबर है, दो एक परफेक्ट नंबर है, तो साहब इसके निकालोगे प्रॉपर फैक्टर क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 खुद होता है लेकिन लेना नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एक जो है, एक क्या है जो आया है वो हमारा 2 से छोटा है। अगर वो 2 से छोटा होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग डेफिशिएंट नंबर, न्यून संख्या। यानी कि जो हमारा कोई नंबर है, जैसे मैं बोलूं बेटा बताइए कि 8 क्या है? 8 क्या है? ये जो नंबर है 8 क्या है? क्या परफेक्ट नंबर है? क्या ये डिफिशिएंट नंबर है? क्या ये अबेंडेंट नंबर है? क्या वो? इस तरह से तीनों में से बोलिए 8 क्या है? कैसे पता कर सकते हैं? यहाँ पर इसको मैंने बोला कि प्रॉपर फैक्टर लिख लीजिए, फिर उनका सम करिए। अगर वो बराबर है तो वो परफेक्ट नंबर है, अगर वो छोटा है तो वो डेफिशिएंट नंबर है, अगर वो बड़ा है तो एबंडेंट नंबर है। आइए जानते हैं कैसे। मैंने बोला प्रॉपर फैक्टर इसके निकालना है तो क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यहाँ पे फिर यहाँ पे 4 हो सकता है, फिर यहाँ पे 8 लेंगे नहीं, और यहाँ पे 1 2 4 और बाकी आप ले नहीं सकते। 8 जो है वो खुद लेगा नहीं नंबर, मतलब खुद का नंबर नहीं लेना उसमें। ठीक है, प्रॉपर हमें जब मिल गए तो इनको ऐड करके देखते हैं। 1 + 2 + 4 कितना होता है? 4 2 6 1 7, यहाँ पे आ रहा है 7 साहब। तो अगर 7 आ गया तो 7 क्या है? इससे कंपेयर कराओ। इससे कंपेयर कराओगे तो आपको मिला कि साहब 8 से छोटा है। अगर 8 से छोटा है तो कौन सा नंबर होगा? ये डेफिशिएंट नंबर यानी कि न्यून संख्या होगा। ये 8 क्या है? इसका हमारा जवाब आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा? डेफिशिएंट नंबर, यानी कि ये हमारा डेफिशिएंट नंबर बोल सकते हो और न्यून संख्या बोल सकते हो। बोलो समझ में आया क्या? अगर आ चुका है तो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे हो सकता है? जैसे मैंने बोला आपसे 12 नंबर लिया, मैंने क्या लिया? 12 लिया। तो 12 को बताना है कि ये कौन सा नंबर है, बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से क्या हो सकता है हमारा? 12 क्या होगा? परफेक्ट होगा, डेफिशिएंट होगा, अबेंडेंट होगा, क्या नंबर होगा? तो इसके प्रॉपर फैक्टर निकालते हैं, उचित गुणनखंड निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? आइए, यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होंगे, 4 होंगे और 5 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है। 6 हो सकता नहीं है, 6 से वो डिविजिबल है, इसी वजह से 6 होगा ही होगा। फिर 8 डायरेक्ट नहीं ले सकते, 9 नहीं, 11 नहीं, 12 खुद लेंगे नहीं उसको। तो इनको ऐड करिए, इनको ऐड करो कितना होगा? 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 और 16, यहाँ पे 16 आ गया। 16 आ गया तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर होगा? ये हमारा एबंडेंट नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? एबंडेंट नंबर होगा। ओके, इनको बोलेंगे प्रचुर। क्या बोलेंगे? ये प्रचुर नंबर होंगे। तो इस तरह से हमने आपको सिखाने का प्रयास किया। मैंने सारे ट्रायंगुलर बता दिया, परफेक्ट बता दिया, डेफिशिएंट बता दिया, एबंडेंट बता दिया। अब चलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर के पास में। वो संख्याएं जो क्रमागत हों, जिनके
गैप फिक्स हो उन्हें हम कंसेक्यूटिव क्रमागत संख्या बोलते हैं, ठीक है। जो गैप होता है मेंटेन होनी चाहिए हर जगह पर, इक्विवेलेंट यानी कि बराबर होने चाहिए गैप, यानी कि अंतर कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है और इसका आंसर भी मैंने दे दिया है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जहाँ पर आपको बेटर लगे और नोट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं 5वें नंबर पे, 6वें नंबर पे। 5वां समझाते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि सर जी 1 2 3 4 5 ये सब कंसेक्यूटिव है। मैं बोलता हूँ कि हाँ बच्चा ये कंसेक्यूटिव है। अगर बात करूँ सम संख्या यानी कि 5 जो प्रथम 5 है कंसेक्यूटिव नंबर बताइए, सम संख्या जो होनी चाहिए। मैं बोलूंगा 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे बहुत सारी ले सकते हैं, लेकिन 5 बतानी है तो क्या होगा। अगर मैं बात करूँ प्रथम 5 इवन कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं 5 इवन कंसेक्यूटिव नंबर, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं लगातार, जैसे 2 ले लिया मैंने, 4 ले लिया और यहाँ पे 6 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया और 12 ले लिया। कितना हो गया, 3 2 5, ज्यादा नहीं ले ली, बस ये हो गया। अगर यहीं पे बात करूं 5 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। हिंदी में यहाँ पे क्रमागत संख्या होगा, क्या होगा, क्रमागत संख्या। अगर मैं बात करूं 5 और कंसेक्यूटिव नंबर की, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं साहब, ले सकते हैं हम ऑड की बात कर रहे हैं। ऑड मैंने बताया आपको 1 से और फिर 3 5 फिर लोगे 7 और फिर लोगे 9, कितना हो गया यहाँ पे हो गया 3 2 5, ये हो गया। अगर मैं बात करूं 5